अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि सगोतम जलाली भागता हुआ इस्मिहान के पास आता है और कहता है वालदा सुल्तान नाइमान। इस दौरान पीछे से नाइमान गुस्से से कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता है इस्मिहान। तो तमाम सल्जुकी सिपाही अपने नेज़े नाइमान पर तान लेते हैं तो नाइमान वही खाते इस्मिहान को दिखाते हुए कहता है तुम क्या कर रही हो, तुम जिरगे में क्यों नहीं आई। जिस पर इस्मिहान कहती है तुमने इस रास्ते पर मेरी जान लेने की कोशिश की, क्यों? तुमने पहले मोहर ली और फिर मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की और अब यहाँ हिसाब लेने आए हो। यह सुनकर नाइमान अपने नेज़े पीछे हटाते हुए कहता है अगर मैं तुम्हारी जान लेना चाहता तो तुम यहाँ खड़ी ना होती वालिदा सुल्तान। मेरे तीर अपने हदफ पर लगते हैं। अगर मेरा इरादा तुम्हें मारने का होता मैं यहाँ सिर्फ एक आदमी के साथ न आता। यह सुनकर इस्मिहान नाइमान के एक आदमी की जानिब देखती है तो फिर नाइमान कहता है कोई खेल खेल रहा है जो हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है। यह सुनकर इस्मिहान थोड़ी देर सोचती है और अपने सिपाहियों को नेज़े पीछे हटाने का कहती है। तमाम सल्जुकी सिपाही अपने अपने नेज़े पीछे हटा लेते हैं और फिर इस्मिहान कहती है उस्मान। और फिर दूसरी जानब उस्मान साहब बोरसा के सराय में पहुंच चुके होते हैं और तैकफूर से मिलने उसके कमरे की जानब जा रहे होते हैं। और जैसे ही उसके कमरे तक पहुंचते हैं तो वहां मौजूद तैकफूर का खास सिपाही कहता तलवारें उस्मान साहब। यह सुनकर उस्मान साहब बुरहान और अलाउद्दीन अपनी अपनी तलवारें बुरहान को पकड़ा देते हैं। और फिर वो तैकफूर का खास सिपाही जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उस्मान साहब अंदर जाने लगते हैं तो वो दरवाजा बंद करते हुए कहता आप इंतजार करेंगे उस्मान साहब, और दरवाजा बंद कर देता है। यह देखकर उस्मान साहब को थोड़ा गुस्सा आता है लेकिन वो खामोश रहते हैं और फिर अपने बेटों से कहते हैं रुको बेटा हम इंतजार करेंगे। और फिर थोड़ी देर के बाद एक आदमी कमरे से बाहर आता है तो वो तैकफूर का सिपाही कहता ख्याल से जाइएगा ताजर तासीरियस। और फिर उरहान उस्मान साहब से कहता है वक्त आ चुका है बाबा। इस दौरान पीछे से एक और तैकफूर वहां पर आता है और तैकफूर से मिलने के लिए कमरे में रवाना हो जाता है और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। यह देखकर उरहान को बहुत गुस्सा आता है तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं बेटा हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे। और फिर काफी देर के बाद वही कमांडर कमरे से बाहर आता है तो तैकफूर का सिपाही उससे कहता ख्याल से जाइएगा कमांडर सावेरी। और वो भी वहां से रवाना हो जाता है तो उस्मान साहब फिर अंदर जाने लगते हैं तो वो तैकफूर का सिपाही फिर कहता आपको मजीद इंतजार करना पड़ेगा उस्मान साहब। तैकफूर हजरत के हाँ अभी भी ज्यादा कीमती मेहमान है। तो उस्मान साहब कहते हैं तो ऐसा है? और फिर पीछे से एक और आदमी वहां पर आता है जिसे देखकर तैकफूर का सिपाही कहता प्यारे डरमोस खुश आमदीद, तैकफूर हजरत आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर डरमोस कमरे के अंदर रवाना हो जाता है और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ये सब देखकर उस्मान साहब कहते हैं तो मेरे बेटो हर लीडर अपने लोगों को हर चीज से ज्यादा अहमियत देता है, बेहतर है हम यहाँ थोड़ा इंतजार करें। और फिर अलाउद्दीन पूछता तैकफूर का क्या इरादा है बाबा। तो उस्मान साहब कहते हैं वो सोच रहा है कि वो हमें सबक सिखा रहा है बेटा। तो उरहान कहता हम समझ रहे हैं हजूर लेकिन ये अब बहुत ज्यादा हो रहा है, जल्द या बदेर मैं इनसे इसका हिसाब लूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं पुरसकून हो जाओ बेटा। और फिर काफी देर के बाद डरमोस भी कमरे से बाहर आ जाता है और वहां से रवाना हो जाता है। और फिर कुछ खवातीन वहां पर आती हैं तो तैकफूर का सिपाही कहता जल्दी करो तैकफूर हजरत खाने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकते। और वो खवातीन तैकफूर का खाना लेकर कमरे के अंदर रवाना हो जाती है और इसके बाद फिर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और फिर काफी देर के बाद वो तैकफूर का सिपाही फिर कमरे से बाहर आता है और कहता है अंदर आए उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं चलो बेटो। और फिर उस्मान साहब उरहान और अलाउद्दीन जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो वहां मौजूद सिपाही उस्मान साहब का रास्ता रोक लेते हैं और तैकफूर बैठा मजे से खाना खा रहा होता है। और फिर वो उस्मान साहब से कहता है मैं जिस भेड़ को खा रहा हूँ वो तुम्हारे रेवड़ में से है, ये काफी लजीज है। एक चरवाहा जो सिर्फ मेरे बावर्ची खाने में मदद दे सकता है वो मेरे सामने कैसे खड़ा है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं सुना है तुम नाइमान से मिले हो इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यह सुनकर तैकफूर हंसता है और कहता है मैं तुम्हारे दुश्मन से क्यों मिला हूँ, तुम इसका हिसाब लोगे हैं। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं मैं आपके साथ हिसाब किताब करने नहीं आया लेकिन नाइमान के साथ अगर कोई मुआहिदा हुआ है तो इसका बताएं। यह सुनकर तैकफूर हकारत के साथ अपनी टांगे मेज पर रख लेता है और कहता है देखो तुमने हिसाब शुरू कर दिया। और फिर कहता है आपके बच्चे आपके साथ क्यों आए हैं, तुमने सोचा कि तुम्हारे बच्चे साथ होंगे तो मैं तुम पर रहम करूंगा हैं। यह सुनकर उस्मान साहब जवाबन कहते हैं मैंने आपका नाम सुना है, मैंने सुना है कि आपने बहुत सी जंगें लड़कर बहुत सी फतूहात हासिल की हैं। मैं अपने बेटों को आपसे मिलवाना चाहता था। यह सुनकर तैकफूर कहता है
तुम हर चीज जानते हो उस्मान। नाइमान के साथ जब मिलूंगा इस वक्त तुम अपने अंजाम को पहुंचोगे। क्या तुम ये भी जानते हो? ये भी तुम जानते हो? हैं? बोलो तुम क्या चाहते हो? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं लेकिन आप बहुत कम जानते हैं तकफुर वालेंस, बहुत कम। और फिर कहता है इन्हें दूर करो, इन्हें दूर करो। और फिर वालेंस अपने सिपाहियों को रास्ता खोलने का इशारा करता है तो उस्मान साहब की नजर कमरे के कोनों पर पड़ती है जहां पर दरवाजों के पीछे तकफुर के तीर अंदाज खड़े होते हैं। और फिर उस्मान साहब तकफुर से कहते हैं आपको लगता है कि नाइमान सिर्फ मेरे लिए आपसे मिलना चाहता है? जिस पर तकफुर कहता मैंने इसके छोटेपन को नजरअंदाज करते हुए इसे एक सख्त धचका दिया, मैंने इसे अपना मोहताज बनाया, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं आपका इत्तेहाद यकीनन हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन नाइमान की असल नीयत आपको एक बहुत बड़ी जंग की तरफ रागब करना है। यह सुनकर तकफुर हंसता है तो उस्मान साहब मजीद कहते हैं नाइमान का मसला गजन खान है, नाइमान से दोस्ती करोगे तो फिर गजन खान के दुश्मन हो जाओगे। ये मसला मेरे बारे में हरगिज नहीं है, ये मसला गजन खान का है। और फिर कहते हैं अगर आपको अलखांदर रियासत का दुश्मन बनने में कोई परवाह नहीं है तो ये आपका मसला है। ये सुनकर वालेंस कहता है तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते जिसका मैं दुश्मन हूंगा उस्मान। गजन खान को छोड़ो, अगर चंगेज खान जिंदा होकर आ जाए तो इसकी आखिरी सांस मेरी दीवार के सामने निकलेगी। और दूसरी जानब सगोत में इस्मिहान खातून नाइमान से कहती है तो उस्मान ने तुम्हारी फौज को भी मुंतशिर कर दिया। तो नाइमान कहता उस्मान मुझे तन्हा करना चाहता था, हम दुश्मन होंगे तो वो इससे फायदा उठाएगा। यह सुनकर इस्मिहान कहती है लेकिन ये कैसे हो सकता है, उस्मान को हमारे इत्तेहाद के बारे में मालूम नहीं हो सकता। तो नाइमान कहता है कहते हैं कुछ भी अनसुना नहीं रह सकता वालदा, उस्मान ने सब कुछ सुना होगा। यह सुनकर इस्मिहान कहती है उस्मान तुम हमारे साथ खेल खेलना चाहते हो, चलो फिर खेलते हैं। और फिर नाइमान कहता है मजीद कोई खेल नहीं वालदा, उस्मान मुझे तन्हा करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऐसा नहीं होगा। और फिर कहता है बोरसा का तकफुर मेरे साथ होगा, मेरे पास एक नया इत्तेहादी होगा। यह सुनकर इस्मिहान पूछती तुमने ये कैसे किया नाइमान? तो नाइमान कहता है आप कोनिया पर हुकूमत करती हैं और वो बोरसा पर, अगर मेरे साथ ना मिला तो इसे मार दिया जाएगा। यह सुनकर इस्मिहान कहती बहुत खूब, आपका इत्तेहाद मेरा इत्तेहाद भी है, मैं थोड़ी मसरूफ थी, मैंने ऐसी हरकत शुरू की है जो उस्मान को अंदर से खत्म कर देगी। तुम बाहर से हमला करोगे और मैं अंदर से हमला करती हूँ, हम उस्मान को मिलकर खत्म कर देंगे। यह सुनकर नाइमान कहता है मैं उस्मान की मौत के दिन गिन रहा हूँ वालदा, ये मत भूलना। और ये कहकर नाइमान वहां से रवाना हो जाता है तो पीछे से इस्मिहान जलाली से कहती है वो उस्मान हमारा मंसूबा कैसे जानता है? और फिर कहती है उस बाइंदर से कहो मुझसे आकर मिले। तो जलाली कहता है जो हुक्म वालिदा सुल्तान, और वहां से रवाना हो जाता है। तो इस्मिहान कहती है अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी लाश को इस सारजमीन के चारों तरफ दफना दूंगी। और फिर दूसरी जानब जंगल में तुर्गत साहब तमाम कैदी मंगोल सिपाहियों को और जरकुताए को गाड़ियों के आगे बांधकर मंगोल इलाके में आ चुके होते हैं और आगे की जानब जा रहे होते हैं। और फिर गरबूज तुर्गत साहब से पूछता क्या हमने इन्हें बेवकूफ बनाया? तुर्गत कहता है देखेंगे भाई देखेंगे। और फिर तुरहान कहता है वो किसी भी लम्हे यहाँ होंगे। तुर्गत कहता आप नजर रखेंगे, हम नहीं जानते कि वो कब बाहर आए। तो वो सरदार कहता अगर उस्मान साहब ने हमें हुक्म ना दिया होता मैं इन सब काफरों को मार डालता, काफिर मर कर जहन्नम वासिल होने के मुस्तहिक हैं। किसी दौरान मंगोल सिपाही उनके सामने आ जाते हैं और उन पर तीरों की बरसात कर देते हैं। यह देखकर तुर्गत कहता है होशियार हो जाओ सिपाहियों। किसी दौरान बहुत बड़ी तादाद में मंगोल सिपाही बाहर निकल आते हैं जिन्हें देखकर तुर्गत अपने घोड़े से नीचे उतरता है और कहता है चलो खेल शुरू करें। और सब लोग मंगोल सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनके साथ लड़ने लग जाते हैं। नाजरीन अगली तमाम एपिसोड का शेड्यूल आपको दिखा दिया गया है। अगली तमाम एपिसोड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इसी शेड्यूल के मुताबिक अपलोड की जाएंगी और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।